हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज की इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आई हूँ इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स रीड। She found the two first chapters of the book particularly interesting. So यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो विच पार्ट ऑफ द एरर इज, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो आपने इसे रीड किया, कहीं समझ में आया है क्या, कहाँ एरर है? सो लेट्स फाइंड आउट। शी फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स। सो लुक एट दीज वर्ड। कभी भी द टू फर्स्ट चैप्टर्स नहीं होते हैं, हमेशा फर्स्ट 2 चैप्टर्स होंगे, यानी जो 2 है ये फर्स्ट के बाद आएगा। हम हमेशा क्या बोलते हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर या फर्स्ट 3 गर्ल्स, सो फर्स्ट 3 लाइन्स। सो हमेशा फर्स्ट पहले आएगा 2 से, जो भी आपके पास नंबर दिया गया हो। सो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें एरर है। सो यहाँ पर क्या करेक्शन होगा, 2 फर्स्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट, बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश essay had a thirst of knowledge. So इसमें आपको कोई एरर दिखाई दे रहा है क्या? So let's read once again. Bacon the father of English essay, यहाँ तक तो एकदम करेक्ट है। had a thirst, ओके, of knowledge, of knowledge नहीं होता है, यहाँ पर of की जगह क्या होना चाहिए, for knowledge, thirst for knowledge, ठीक है, थ्रस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। सो नॉलेज के साथ में हमेशा फॉर आता है, ना कि ऑफ। सो हमारे थर्ड पार्ट में एरर है। सो जहाँ भी नॉलेज आपके थ्रस्ट और नॉलेज आपको दिखाई दे तो वहाँ पर आपकी जो प्रीपोजिशन होगी वो फॉर होगी। नेक्स्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। सो रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। इस सेंटेंस में देखिए, इट हैज़ 2 पार्ट्स। इन दिस सेंटेंस देयर इज 2 पार्ट्स। यहाँ पर क्या है, अगर आपके 2 पार्ट्स दिए होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 2 काम एक साथ हुए जो भी पाए जाते हैं, तो जो काम पहले खत्म होता है उसका जो भी ट्रांसलेशन होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, यानी जो काम पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो बाद में खत्म होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये तो हमारा सही है। व्हेन ही हैड रीच्ड, सो ये पार्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ना कि पास्ट परफेक्ट में। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन ही रीच्ड। सो यहाँ से हैड को हम रिमूव कर देंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो एकदम सही हो जाएगा। नाउ in the following questions, out of 4 alternatives, choose the one which express the right meaning of the given word. So right meaning यानी यहाँ पर synonyms पूछा जा रहा है, सेम जो मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ड्यूबिशियस, इसका मीनिंग क्या होता है? ड्यूबिशियस मीन्स होता है अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो, जो अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, ठीक है। सो यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा, जो कि वी कैन से डाउटफुल, जो स्पष्ट ना हो, डाउटफुल हो। सो इसका मतलब होता है डाउटफुल। सो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो। डिस्प्यूटेबल मीन्स क्या होता है, झगड़े की जड़। हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी कारण झगड़ा होता है या हुआ है। डेंजरस मीन्स खतरनाक। डुप्लीकेट मीन्स यू नो दैट वेरी वेल, ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। नेक्स्ट, फ्लेबरगेस्टेड। फ्लेबरगेस्टेड मीन्स क्या होता है? फ्लेबरगेस्टेड मीन्स होता है टू बी वंडर, चकित रह जाना, एकदम हक्का बक्का रह जाना, किसी चीज़ को देखकर अचानक से हक्का बक्का रह जाना, दैट इज फ्लेबरगेस्टेड। सो यहाँ पर स्केर्ड मीन्स क्या होता है? स्केर्ड मीन्स होता है डरा हुआ। एम्बेरेस्ड मीन्स होता है जब हम सेल्फ इंसल्ट फील करें, वी कैन से इससे हम क्या बोलेंगे,
हिंदी में टू बी एम्बेरेस्ड मतलब शर्मिंदा होना, इसे हम बोलेंगे। हम जनरली इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है डम्फाउंडेड। डम्फाउंडेड मीन्स होता है स्तब्ध रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। सो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ह्यूमिलेटेड का मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। ह्यूमिलेटेड मीन्स होता है अपमानित महसूस करना। ठीक है, सो नाउ in the following questions, out of the four alternatives, choose the word opposite in the meaning to the given words. So यहाँ पर हमें opposite सर्च करना है। So despair, despair means क्या होता है? despair means होता है निराश होना। जब हम hope लॉस हो जाती है, हमारी जो हमारी उम्मीद है वो सब खत्म हो जाती है, हम निराश हो जाते हैं, दैट इज despair. So look at the options. belief means विश्वास करना, ट्रस्ट मीन्स भरोसा, फेथ इज ऑल्सो द सेम मीनिंग, होप मीन्स आशा। सो देखिए डेस्पेयर मीन्स निराशा और इसका उल्टा क्या होगा? आशा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इन टोटो। इन टोटो का मीनिंग होता है होल, कंप्लीटली। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। ब्लंटली, ब्लंटली मीन्स होता है बिना किसी बनावट के, जैसे कि क्लियरली बोलना। वी कैन से कि इसने ये कोई बनावट में नहीं बोलता है, ये एकदम क्लियर बोलता है जो भी बोल रहा। सो हम कह सकते हैं ही स्पोक ब्लंटली। ठीक है, सो एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है आंसर ऑप्शन। स्ट्रोंगली मीन्स मजबूती से, मजबूत एकदम। और पार्शियली मीन्स होता है अंशतः, यानी यहाँ पर इन टोटो का जो आंसर होगा हमारा होगा पार्शियली। इन टोटो मीन्स होल और पार्शियली मीन्स अंशतः जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सो ये आई होप क्लियर है आपको। नाउ in the following questions, sentence have been given with blank to be filled in with appropriate and suitable words. Four alternatives have been suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. So यहाँ पर आपको फोर अल्टरनेटिव दिए गए हैं और इनमें से आपको जो करेक्ट वन है यू हैव टू चूज दैट। आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग जापान। क्या आप जापान जाने के लिए डिज़ायरस हो, आपकी इच्छा है? तो अगर डिज़ायरस की बात करें, डिज़ायर के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन कैरी की जाती है, हमेशा डिज़ायर अपने साथ ऑफ को लेकर चलता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, डिज़ायर ऑफ या डिज़ायरस ऑफ। ठीक है, आप इन चीज़ों को एक से दो बार प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। लाइक आपने जैसे कि अभी इस प्रैक्टिस सेट को अभी आपने स्टडी किया है, तो एक बार आप इसे दोबारा से प्रैक्टिस किया कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो माइंड है वो सेट हो जाएगा अकॉर्डिंगली, इसी तरह से सेट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन इंडियंस फ्रॉम द साउथ मूव दे फाइंड सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्वाइट डैश फ्रॉम देयर ओन। सो क्वाइट के साथ में हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल है वो देखना है। सो जब यहाँ पर दो चीज़ के, साउथ के और नॉर्थ इंडिया के जो ट्रेडिशंस है, जो बहुत सारी हैबिट्स या बहुत सारी चीज़ें होती है उनकी बात करें, तो हम यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं? हम यहाँ पर डिफरेंस शो कर रहे हैं, यानी उधर की चीज़ें इधर की चीज़ों से एकदम क्वाइट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ पर इडियम्स, फ्रेजेस और सेइंग्स को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर ही हैज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड दैट इज अनदर फेदर इन हिज कैप। अपनी मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से वह क्लास में फर्स्ट आया और ये यहाँ पर जो इज़ अनदर फीदर इन हिज कैप, ये क्या है? ये आपका एक ईडियम है। ठीक है, सो इसका मीनिंग होता है जैसे कि कहते हैं ना, सोने पे सुहागा या चार चांद लगा देना।
किसी चीज़ को और भी ज़्यादा प्राउड फील करने लायक कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना। सो यहाँ पर इसका मतलब होता है चार चांद लगा देना, यानी और भी जो कुछ पहले से अच्छा है उसे उसकी और भी सुंदरता को बढ़ा देना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, समथिंग ऐसी कोई चीज़ जिस पर गर्व किया जा सके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो इसका क्या मीनिंग है, इसे ऐसी ऐसी चीज़ों को ना फ्रेंड्स आप अपने जो अपने प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में इन वर्ड्स को शामिल कीजिए। सो इससे क्या होगा, ये तो लर्न हो ही जाएगा, प्लस आपकी स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कम शब्दों में ज़्यादा शब्द कहना ही आपके ईडियम्स कहलाता है। तो आपको इसके लिए बहुत सारी बातें नहीं कहनी पड़ती है, तो ऐसे वर्ड्स को आप अपनी लैंग्वेज में शामिल कीजिए। इट विल इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल डेफिनेटली। सो नेक्स्ट, ही ऑलवेज ट्राइज टू लिव अ केयर फ्री लाइफ। The desire to make a tour of the entire country lies at his heart. So यहाँ पर lies at his heart. So ये क्या है? This is also an idiom, या फिर हम कह सकते हैं ये phrase है, यानी group of words. So इसका मीनिंग क्या है? इसमें कहा गया है इसमें कि इंटरेस्ट वाली चीज़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, जिसके लिए आप अपनी इच्छाएं रखते हो, सो ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि वह हमेशा केयर फ्री लाइफ जीने का प्रयास करता है, और उसकी डिज़ायर क्या है कि वह एंटायर कंट्री को क्या करे, वह क्या करना चाहता था, वह अपनी पूरी एंटायर मतलब पूरी कंट्री में एक टूर लेना चाहता था, और ये इसकी क्या है, ये इसकी विश है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट अपने फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इस टॉपिक्स का जो है बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट, थ्रू दो इंडियन फोर्सेस गोट सक्सेस इन कारगिल, दे बर्न्ड देयर बोट्स एंड लॉन्च्ड अ सुसाइडल अटैक ऑन द एनिमी टैंक्स। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, एक सेकेंड सॉरी, बर्न्ड देयर बोट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये सब कुछ झोंक देना, मतलब इसके मीनिंग को देखिए। हालांकि इंडियन फोर्स को सक्सेस मिल गई थी, फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया, यानी जो कुछ भी जितनी भी हिम्मत थी, जितना भी वो कर सकते थे, सब कुछ दाव पर लगा दिया। ठीक है, दाव पर लगाना हम इसे कह सकते हैं। लॉन्च्ड और उन्होंने क्या लॉन्च किया, एक सुसाइडल, यानी अपनी जान पर खतरा लेकर, यानी अपनी जान की बिना परवाह किए एनिमीज के जो टैंक्स थे उन पर अटैक कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब है दाव पर लगा देना। सो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो भी तो हमारे लिए अपनी लाइफ को हमेशा दाव पर लगाते हैं। सो ऐसे सोल्जर्स को सैल्यूट है बाय द डीप ऑफ माय हार्ट। सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या है, इसका ऑप्शन जो थर्ड है, टू स्टेक एवरीथिंग ऑन एक सेकेंड ऑन सक्सेस, यानी सक्सेस हासिल करने के लिए अपना सब कुछ उस पर लगा देना, सब कुछ उस पर दाव लगा देना, दाव पर सब कुछ लगा देना। जैसे कि ये स्टेक वर्ड है, इसका मीनिंग भी यही है, स्टेक मतलब दाव पर लगा देना। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।